दुबई, जिसका नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में गगनचुंबी इमारतें, जिन्हें दुबई ने कुछ ही सालों में बनाकर तैयार कर दिया, आती हैं। परंतु आज की वीडियो में हम दुबई के एक ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जिसे दुबई ने 2003 में शुरू किया था, परंतु अभी तक उसे पूरा नहीं कर पाया। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से 40 साल पहले दुबई में केवल एक गगनचुंबी इमारत हुआ करती थी, जिसे दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या शेख रशीद टावर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर हुई जबरदस्त कंस्ट्रक्शंस ने दुबई को दुनिया में एक अलग ही पहचान दी। अब दुबई दुनिया में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के लिए फेमस होता जा रहा था। दुबई बुर्ज अल अरब बनाकर दुनिया के टूरिज्म को अपनी तरफ आकर्षित कर चुका था, परंतु इसके साथ साथ दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम के सामने एक समस्या भी आने लगी थी, और वो समस्या थी जगह की कमी। टूरिज्म बढ़ने की वजह से दुबई के बीचेस काफी फेमस हो गए थे, जिस वजह से बीचेस में भी जगह कम पड़ गई, और इन सभी का सोल्यूशन निकला कि दुबई अपनी कोस्ट लाइन बढ़ाएगा। इसी के मद्देनजर दुबई में पर्शियन गल्फ में पाम आइलैंड्स बनाने के बारे में प्लानिंग की गई, और सबसे पहले जून 2001 में पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई। सिर्फ पाम जुमेरा ने ही दुबई की कोस्ट लाइन, जो पहले 72 किलोमीटर थी, 56 किलोमीटर और बढ़ा दिया। कोस्ट लाइन बढ़ाने का यह तरीका शेख को बहुत पसंद आया, और पाम आइलैंड्स के साथ 2003 में एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस प्रोजेक्ट का नाम था द वर्ल्ड। इसका डिजाइन अर्थ के मैप की तरह बनाया गया, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के नाम से छोटे छोटे आइलैंड बनाए जाने थे। द वर्ल्ड में कुल 300 छोटे बड़े आइलैंड्स बनाए जाने की प्लानिंग की गई थी। इस प्रोजेक्ट को समुद्र की लहरों पर समुद्र के किनारे से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा था। इसमें छोटे आइलैंड की कीमत तकरीबन $15 मिलियन यानी कि 112 करोड़ रुपए, और बड़े आइलैंड की कीमत $50 मिलियन यानी कि तकरीबन 375 करोड़ में बेचा गया। द वर्ल्ड आइलैंड का एरिया तकरीबन 10.4 एकड़ है। दो आइलैंड के बीच का एवरेज डिस्टेंस 100 मीटर का है। आइलैंड्स की इतनी ज्यादा कीमत होने के बावजूद भी जैन 2008 तक इसके 60% आइलैंड्स बिक चुके थे। परंतु ऐसा क्या हुआ कि अभी तक भी, यानी कि 2022 तक, द वर्ल्ड के सिर्फ 2 या 3 आइलैंड ही कंप्लीट हो पाए। बाकी के सारे आइलैंड वीरान ही पड़े हैं। तो चलिए इसके उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। रीजन नंबर 1, जब द वर्ल्ड को लॉन्च किया गया तो इसकी सबसे खास बात इसका डिजाइन था, जो अर्थ के मैप की तरह था। परंतु जब इसे तैयार किया गया तो पता लगा कि इसका जो डिजाइन तैयार हुआ है वो असल डिजाइन से मेल नहीं खाता, जिस वजह से इन्वेस्टर का क्रेज काफी कम हो गया। रीजन नंबर 2, 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से दुबई में रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी के प्राइसेस में 58% तक की गिरावट हुई, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस हुआ, क्योंकि 60% आइलैंड्स 2008 के रिसेशन से पहले ही सेल हो चुके थे। इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी ना होने की वजह से इन इन्वेस्टर्स ने आगे पैसा नहीं लगाया। रीजन नंबर 3, सन 2009 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में छापा कि नासा के लेजर अल्टीमीटर सैटेलाइट ने पता लगाया है कि पाम आइलैंड्स हर साल 5 मिलीमीटर समुद्र में डूब रहा है। यह खबर आते ही लोगों में डर फैल गया, और लोगों का इन प्रोजेक्ट्स में, जिसमें द वर्ल्ड भी था, से विश्वास उठ गया। इन्हीं कारणों की वजह से द वर्ल्ड प्रोजेक्ट 2003 में शुरू होने के बावजूद भी 2022 तक सिर्फ कुछ ही % बन पाया। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।